साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी सिक्कर के द्वारा जो प्री सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम करवाया गया था 27/11/2022 को। ठीक है, तो ये जीके का पेपर है। इसके अंदर आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 200 अंक के हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों के अपन सटीक आंसर देखने वाले हैं जो कलाम एकेडमी सिक्कर के द्वारा आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार। तो कौन कौन से क्वेश्चन आज इस पेपर में पूछे गए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था कि एक 7 मंजिला इमारत दिया बुर्ज से प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, किस दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा था कि निम्नलिखित मंदिरों में से उन मंदिरों का चयन कीजिए जो भूमिज शैली में निर्मित हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सेवाड़ी का जैन मंदिर, रामगढ़ का पंडित देवरा मंदिर और जादरापटन का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा होगा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है कातरियो, तो कातरियो भुजा का आभूषण है ये, और टोडर है पैर का, और नखलियो कहाँ का है, पाँव की अंगुली का, और मोर की कान। तो ये इसका मिलान हो जाएगा, और इधर जो दूसरा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठेपाड़ा क्या है। तो ठेपाड़ा क्या है, भील जनजाति के पुरुषों की तंग धोती को ठेपाड़ा कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है गुदड़ संप्रदाय लालदासी। ठीक है, तो ये असुमेलित है। तेरा पंथ भिखण जी, अलखिया संप्रदाय लालगिरी और रसिक संप्रदाय अग्रदास जी। तो 5वां के अंदर ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कोल्लूमंड का संबंध किस लोक देवता से है। तो कोल्लूमंड कहाँ पर है, पलौदी जोधपुर के अंदर, और यहाँ पर है पाबूजी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, खाटू श्याम मेले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये मेला सीकर जिले में पड़ता है, और ये कब पड़ता है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। तो पहला और दूसरा इसके अंदर देखिए इसके अंदर राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। ये खाटू श्याम मंदिर का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था, और ये मेला सीकर जिले में आयोजित होता है। ठीक है, 7वें के अंदर राइट आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए महाशिवरात्रि का मेला फाल्गुन माह में पड़ता है, शीतलाष्टमी चैत्र में, और दशहरे का मेला अश्विन में, और छोटी तीज श्रावण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इधर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नारियों का तैराकी मुद्रा में चित्र एवं पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर होगा नागौर शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है दुविधा, जिस पर 2005 में पहली नामक फिल्म बनी, उसके रचनाकार कौन है। कौन सी, दुविधा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, विजेतान देथा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए चांदी के पात्र, यहाँ पर आहड़ दिया हुआ है, तो ये असुमेलित है। देखिए अकबरकालीन टकसाल, बेराट और दोहरी पेचदार, सिरावली पिन, गणेश्वर, बेलनाकार तंदूर, ये कालीबंगा। ऑप्शन नंबर जो पहला है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मोहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है। तो 12 के अंदर यहाँ पर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 13, अजमेर के किस चौहान शासक ने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को समान दृष्टि से देखा तथा जैनों को नए नगर में मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की। तो यहाँ पर हो जाएगा अजयराज। क्वेश्चन नंबर 14 है 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कन्नड़ देव के विरुद्ध किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा एन उल मुल्क मुल्तानी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए राणा सांगा ने खातुल युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, ये बात सत्य है। और बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना की ओर से सेना को पराजित किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, खानवा के युद्ध में जला विद्या ने राणा सांगा के घायल होने पर राणा सांगा का छत्र धारण किया, तो ये यहाँ पर असम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा, तो इधर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 15 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 1592 ईस्वी में किस शासक ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? राय सिंह, चंद्रसेन, मान सिंह और राज सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मान सिंह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? वो इधर है रियासत और इधर है शासक। तो यहाँ पर कौन सा असम्मिलित है 17 के अंदर? देखिए जोधपुर का तख्त सिंह था, धौलपुर का भगवंत सिंह था, कोटा का राम सिंह था, और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नानक जी भील और देवालाल गुर्जर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? पेंगू, अलवर, बिजोलिया और बूंदी। तो राइट आंसर है यहाँ पर बूंदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कपूर चंद पाटनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने के लिए गठित शंकर रावदेव समिति के सदस्यों में सम्मिलित नहीं थे। तो कौन सम्मिलित नहीं थे यहाँ पर? देखिए शंकर रावते, R.K. सिद्धावा थे, प्रभु दयाल भी थे। यहाँ पर है P. सत्यनारायण। ठीक है, तो 20वां इसके अंदर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में 990 मिलीबार की समदाब रेखा कोपेन द्वारा वर्गीकृत किन जलवायु प्रदेशों में होकर गुजरती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा BSHW और CWG, दूसरा और तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी विशेषता राजस्थान की जलवायु की नहीं है? तो देखिए राजस्थान में अरावली के पश्चिम में उपाद्र व आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और वर्षा का सामयिक वितरण समान परंतु क्षेत्रीय वितरण असमान है। तो ये ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है तो पहला और दूसरा। ठीक है, देखिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ये बात सत्य है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ कटक नुमा भाग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाकर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 56 का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो राइट आंसर यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इधर है नदी और इधर है सहायक नदी। तो 25 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल मोरियल। ठीक है, देखिए बनास की कोठारी, माही अनास और लूणी की जवाई। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये असम्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में पलाश के वन निम्न में से किन जिलों में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो जो पलाश वन है वो अजमेर, उदयपुर, सिरोही और पाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो देखिए बाजरा, राय, सरसों, कुल दलहन और चना। तो सभी में कौन सा स्थान है यहाँ पर? प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट हेतु संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया था धनकिया गांव, जयपुर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए इसमें केवल 1 से 6 तक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है, नहीं 1 से 8 तक। तो ये असम्मिलित हो गया। देखिए सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, और 1 से 5 तक पाउडर मिल्क की मात्रा 15 ग्राम निर्धारित की गई है, और इस योजना में दूध की खरीद RCDF के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर असत्य पूछा है तो पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रदेश का पहला ऐसा जिला जहाँ मनरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व सूफी संत समारोह जहाँ एक खुसरो का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो 31 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट हॉल, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में प्रथम व अंतिम स्थान पर कौन से जिले हैं? तो इसका राइट आंसर है कोटा और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP रैंकिंग में राजस्थान कौन सी श्रेणी में शामिल है? तो राइट आंसर है एस्पायर्स। क्वेश्चन नंबर 34, फलों के प्रसंस्करण द्वारा राजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस संस्था के साथ राजीविका ने MOU हस्ताक्षरित किया है? तो 34 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये क्या है? सलवा कला, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 है, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधवहाड़ा को कौन सी कृति को दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर पचरंग चलो पहर सकीरी, ठीक है। और 31वां पुरस्कार दिया था हम यहाँ थे इसके लिए, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 77(3) के अनुसार भारत सरकार के कार्य को सुविधापूर्वक किए जाने हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम कौन बनाता है? तो यहाँ पर नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के पदक विजेताओं को उनके खेल के साथ में सम्मिलित कीजिए। तो देखिए जो कविता सियाग है तो ये हो जाएगी साइकिलिंग, और विवान कपूर निशानेबाजी, मुकेश चौधरी ये हो जाएगा वुशु, और करण सिंह तलवारबाजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 39 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से कथन सही है? तो देखिए पहला है कि ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विवादास्पद फैसला सुनाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित कर दिया, ये यहाँ पर सत्य है। और यह फैसला न्यायाधीश PN भगवती की अध्यक्षता वाली 6 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसहमति से सुनाया नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। और तीसरा है कि न्यायाधीश के S पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ वाद में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने उक्त फैसले को निरस्त किया, तो ये भी सत्य है। इसके अंदर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है 1 और 3 ये इसके अंदर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से संविधान को अंगीकृत करने हैं 26 नवंबर 1949 तक संविधान के कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा कुल 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा किन नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 व 19 पर प्राथमिकता दी गई है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39 ख और 39 ग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन 6 माह के भीतर उसे राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो यहाँ पर 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 61 के अतिरिक्त निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 43 के अंदर हो जाएगा अनुच्छेद 56। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यहाँ पर नियुक्त करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? देखिए पहला है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत होता है। और दूसरा है कि भारत में निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों की समय समय पर सूची जारी करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? असत्य, तो न तो पहला असत्य है और नहीं दूसरा असत्य है, ठीक है। इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न तो 1 व न 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एडवर्ड फाइनर का, ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए।
देखिए पहला क्या है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सभापति निर्वाचित किया, तो ये यहाँ पर असत्य है। दूसरा ये प्रारूप समिति का पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति था, तो ये तो बात सत्य है। तीसरा ये प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को संविधान के द्वारा किया गया, ये भी बात सत्य है। और चौथा है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान संशोधन पर उप समिति के सभापति थे, तो ये बात भी इसके अंदर सही है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असत्य कथन है ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर मदन लाल खुराना। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री कौन था जो राजस्थान विधानसभा तथा राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हीरालाल देवपुरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा प्रशासनिक पद नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पर संसदीय सचिव, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो देखिए यह एक संवैधानिक आयोग है, यह प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और RPSC अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल BL राउत रहा। और तीसरा यहाँ की RPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कांता खतौरिया थी। तो इसके अंदर असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 51 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 24 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले तक होता है। और दूसरा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अन्वेषण एजेंसी का नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस ने निम्न स्तर का पदाधिकारी करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर असत्य कथन कौन कौन से, दोनों कथन यहाँ पर असत्य हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। तो इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2, ठीक है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा है ना, तो 1 व 2 दोनों यहाँ पर सत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों व निर्विरोध चुने गए सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो 53 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा 140 व 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने विधायकों के द्वारा समर्पित होना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है वार्ड सभा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण व शहरी लिंगानुपात वाले जिले क्रम से हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा धौलपुर और जैसलमेर, न्यूनतम ग्रामीण धौलपुर और शहरी लिंगानुपात जैसलमेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्थान में निम्न उद्योगों को संबंधित स्थलों से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए कृष्णा मिल लिमिटेड ये अजमेर में है, और बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स तो ये डीडोना नागौर, चंबल फर्टिलाइजर प्लांट्स ये गड्डेपान कोटा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयास में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? देखिए वर्ष 1973 ईस्वी में डेयरी विभाग की स्थापना की गई, ये तो सत्य है। डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाते हैं, ये भी सत्य है। और राज्य में श्वेत क्रांति लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रमों का संचालन किया गया था, ये सत्य है। देखिए वर्तमान में राज्य में सभी 33 जिलों में जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ कार्यरत हैं, तो ये कौन सा यहाँ पर असत्य है? ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1979 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान की जनजातियों के संदर्भ में निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए मोर बंदिया विवाह भील जनजाति में प्रचलित है,
हारी बावरी एक राशियों के द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषियाँ। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, इसके अंदर पूछा है नहीं है। डामोर देखिए राज्य की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया गया, तो ये असत्य है। पीरिया भील महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले पीले रंग का वस्त्र, तो ये सत्य है, इसके अंदर असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया जिसका कार्यकाल है, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 62 है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में GVA में वृद्धि ऋणात्मक रही, तो राइट आंसर है उद्योग व सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 63 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया 2007-8 में। क्वेश्चन नंबर 64 है वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच आदान प्रदान होता है, तो देखिए सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 विदेश व्यापार नीति 2015 और 20 में निर्यात प्रोत्साहन के लिए अपनाई गई योजनाएं थी, तो कौन कौन सी योजनाएं थी, तो MEIS व SEIS। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाओ ए लाई के मध्य तिब्बत में हुए पंचशील समझौते के 5 दंतों में सम्मिलित तत्व नहीं है, सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आर्थिक भागीदारी, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया, तो यहाँ पर किया गया था संघीय लोक सेवा आयोग का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन में अवशिष्ट शक्तियों किसको सौंपी गई थी, तो ये सौंपी गई किसको, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 69 है देखिए भारतीय मानसून के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी है, ये सत्य हैं। और भारतीय मौसम विभाग मानसून के संभावित व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के लिए 16 मानदंडों का सहारा लेता है, ये भी सत्य हैं। शीत ऋतु में फरवरी माह में जेठ प्रवाह की दक्षिणी शाखा औसत स्थिति 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, ये भी सत्य हैं। और इसके अंदर असत्य हो गया क्वेश्चन नंबर 69 में तीसरा, जनवरी और फरवरी के महीने मानसून के पीछे हटने के लिए जाने जाते हैं, तो ये यहाँ पर असत्य तीसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT पृथक करता है, किसको पृथक करता है, तो लघु हिमालय से महान हिमालय को। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो इधर दी हुई है नदी और इधर है सहायक नदी। देखिए गोदावरी की है मंजीरा, नर्मदा की है कोल्लार, कृष्णा की है घाट प्रभा और यहाँ पर तापी की ओंग दी हुई है, जो कि असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 73 है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में अधिकतम वन क्षेत्रफल रखने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 भारत में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो इसके अंदर होगा कोयला, सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 75 है भारत में सर्वाधिक अंतर राज्यीय प्रवास होता है, तो ग्रामीण से ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 76 है ग्लोबल विलेज अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो मार्शल मैक लुहान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है 35 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनों का क्या नाम है, तो इसका नाम है पछुआ पवनी। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में लिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए
ऑप्शन नंबर जो 4 है मीनामाता प्रोटोकॉल प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, तो ये कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर है माउंट एकांगुआ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 है यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाले जलडमरू मध्य हैं, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के लिए अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों का सही समूह है? तो देखिए बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना, बालक की वृद्धि और विकास का ज्ञान प्रदान करना, बालक को वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर सही पूछा है तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है 1, 2, 3 ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उचित है? तो 83 के अंदर क्या हो जाएगा? विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन से अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? तो राइट आंसर है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर है संवेदी प्रेरक चरण। क्वेश्चन नंबर 86 इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की नहीं है? तो देखिए उच्च आत्मक्षमता और अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, तो ये तो प्रतिभाशाली बालक की है, जबकि निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा चिंतन होगा? तो राइट आंसर है अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 88 है कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिसूत्रीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 है अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर सही है, बच्चों की सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक तरीका है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर गेस्टाल्टवाद। क्वेश्चन नंबर 92 है व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो 92 के अंदर होगा स्प्रेंजर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, तो यहाँ पर लिंगभेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 94 है बालक अंतर्बोध परीक्षण चिल्ड्रन एप्रीपेशन टेस्ट का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था लियोपोल्ड बेलक ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 है देर से विद्यालय आने वाला बालक यह स्वीकार नहीं करता कि वह स्वयं देर से आया है, इसके विपरीत वह उसके लिए घड़ी की खराबी को जिम्मेदार ठहराता है, युक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सी युक्ति हो जाएगी? औचित्य स्थापन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा गेरेट के अनुसार अभिप्रेरक का प्रकार नहीं है? तो देखिए जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ये तीनों हैं, जबकि जन्मजात दिया हुआ है ये इसके अंदर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है रुचि वह प्रेरक शक्ति है
जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी क्रो एंड क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती हैं तो कितनी होती है? 140 से अधिक। और क्वेश्चन नंबर 100, सीखने के संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत के पावलोव ने प्रयोग किया तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। तो ये 100 प्रश्न जो कलाम एकेडमी प्री सेकंड ग्रेड पेपर के अंदर जो जीके का पेपर था जिसे पूछे गए थे, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाले सेकंड ग्रेड और आने वाली थर्ड ग्रेड के लिए। तो आप इनको जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, आलिया एग्जाम क्यूजी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वो जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर सभी प्रकार के जो पेपर हैं वो आपको अपडेट करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।